हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंजीनियरिंग मैथ सॉल्यूशन पे। और आज की इस वीडियो में कंक्रीट टेक्नोलॉजी का सेकेंड क्लास करेंगे, जिसमें मेनली क्वेश्चंस पे वर्क कर रहे हैं और इसके बेसिस पे जो भी कॉन्सेप्ट होता है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, क्रिटिकल सेक्शन फॉर शियर इन केस ऑफ फ्लैट स्लैब इज एट ए डिस्टेंस ऑफ। पहला ऑप्शन है इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब from periphery of column and slash drop panel। सेकेंड ऑप्शन है d/2 from periphery of column capital drop panel। सी ऑप्शन है आपका at the drop panel of slab और डी ऑप्शन है आपका at the periphery of column। तो इसमें क्वेश्चन में समझने वाली बात ये है कि आपको फ्लैट स्लैब में क्रिटिकल सेक्शन कहाँ पे मिलता है और किसके लिए? शियर के लिए। ओके, तो पहले समझते हैं कि आपका क्रिटिकल सेक्शन कहाँ क्या होता है फ्लैट स्लैब में। और इसमें देखिए पॉइंट्स क्या क्या मिला है आपको। एक तो मिला है ड्रॉप पैनल, कैपिटल क्या होता है, ठीक है। तो इसके बारे में जानते हैं कि आपको ये कैपिटल ड्रॉप पैनल कहाँ पे मिलता है ना। तो सबसे पहले जानते हैं क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है। तो देखिए क्रिटिकल सेक्शन वो सेक्शन जिस सेक्शंस पे आपका स्ट्रक्चर फेल करता है ना। फ्रैक्चर जहाँ पे मिलता है उसको क्या बोलते हैं? क्रिटिकल सेक्शंस बोलते हैं। तो चलिए जानते हैं अब कि आपका क्या बोलते हैं, कैपिटल और ड्रॉप पैनल क्या होता है, ठीक है। तो वही डिस्टेंस आपको फाइंड करना है कि किस डिस्टेंस पे आपको क्रिटिकल सेक्शंस मिलता है। तो चलिए देखते हैं, एक कॉलम बनाते हैं, ठीक है। ये स्लैब है, ठीक है। तो ये जनरली क्या है, कॉलम विथ स्लैब। आपको क्या करना है कि ये देखिए कॉलम भी करना है, कैपिटल है और ड्रॉप पैनल है। तो आप कहीं कहीं देखते होंगे कि इस तरह से बना होता है। आप जनरली ये ब्रिज वगैरह जहाँ पे कंस्ट्रक्ट होता है वहाँ पे होता है। इस तरह से देखिएगा कि ये आपका कॉलम हो गया, ये इंक्लाइंड फेस करके होता है ये, ठीक है। फिर उससे पहले एक ये होता है, फिर आपका क्या होगा, ये स्लैब होता है, ठीक है। ये इस तरह से स्लैब है। तो देखिए इसमें ये जो पोर्शन है ये आपका स्लैब है, फ्लैट स्लैब। और ये जो होता है आपका, इसी को क्या बोलते हैं, कैपिटल। और ये जो पोर्शन होता है आपका, इसको बोलते हैं ड्रॉप पैनल, ठीक है, ड्रॉप पैनल। समझ में आया कि ये ब्रिज का ये क्रॉस सेक्शन है, इसको मतलब उसी का पार्ट है ये, ठीक है। तो क्या आप समझ गए कि ये जो पोर्शन है आपका इंक्लाइंड पोर्शन, इसको बोलते हैं कैपिटल। और ये जो पोर्शन होता है आपका, इसको बोलते हैं ड्रॉप पैनल। और ये आपका क्या है, स्लैब है, ठीक है। अब आपको फाइंड करना है कि क्रिटिकल सेक्शंस कहाँ मिलता है। तो क्रिटिकल सेक्शन देखिए और उसका डिस्टेंस फाइंड करना है कि आपका कॉलम से, ये कॉलम है आपका, ये आपका कैपिटल है ना, और ये आपका ड्रॉप पैनल है। तो ड्रॉप पैनल से या फिर ये कैपिटल से या फिर ये कॉलम से कितने डिस्टेंस पे क्रिटिकल सेक्शन मिलता है। तो देखिए क्रिटिकल सेक्शन, अगर मान लीजिए ये डी क्या है आपका, डेप्थ ऑफ स्लैब। अगर ये मान लीजिए अगर ये डी है, इसका डेप्थ ऑफ स्लैब डी है ये, ठीक है। तो क्रिटिकल सेक्शन कहाँ पे मिलेगा? अगर मान लीजिए नॉर्मल, अगर ये नहीं होगा, ये आपका कैपिटल ना हो और ड्रॉप पैनल ना हो, अगर कुछ शेप इस तरह से होगा, तो इसका डिस्टेंस कितना होगा। देखिए क्रिटिकल सेक्शन आपको फाइंड करना है ना। देखिए ये आपका क्रिटिकल सेक्शन कैसे मिलेगा, जैसे ये डी डेप्थ है तो यहाँ से क्रैक्स डेवलप होता है ना। ये क्रैक्स डेवलप यहाँ से हो जाता है 45 डिग्री के एंगल पे। अगर ये मान लीजिए अगर ये डेप्थ अगर डी है तो ये भी डी होगा, ये डी है तो ये भी डी होगा। बट कंसिडरेशन जब शियर के लिए डिजाइन करते हैं, स्टार्टिंग तो यहीं से क्रैक्स डेवलप होना स्टार्ट हो गया, बट कंसिडर करते हैं हम लोग डिजाइन पर्पस से यहाँ से, ठीक है। देखिए ये डिजाइन पर्पस से हम लोग क्या करते हैं, ये d/2 के डिस्टेंस से कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये डिस्टेंस जो है आपका d/2 वही है कहाँ से, कॉलम से।
अगर मान लीजिए कैपिटल है या फिर ड्रॉप पैनल है तो ये कितने के डिस्टेंस से होगा, d/2 से, है ना। अगर ये पूरा डेप्थ d है तो ये सेक्शन जो होगा आपका कुछ ऐसे फेल होगा, ये सेक्शन जो होगा आपका क्रैक्स डेवलप होगा, फेल होगा आपका सेक्शंस इस तरह से। ये 45 डिग्री एंगल बनाता है और यहाँ से ये बन जाएगा आपका d/2, ठीक है। यहाँ से डिस्टेंस d/2 हो जाएगा, ठीक है। चूँकि ये ड्रॉप पैनल है, अगर ड्रॉप पैनल नहीं होता, सिर्फ कैपिटल होता तो ये कैपिटल से बन जाता, ठीक है, कैपिटल से बनता। या फिर ये कॉलम है, अगर ये कैपिटल या फिर ड्रॉप पैनल नहीं होता तो यहाँ पे क्रैक्स डेवलप हो जाता, ठीक है, d/2 के डिस्टेंस पे। तो ये जो आपका सेक्शन है, क्रैक्स जहाँ से डेवलप हुआ है ना, इसी को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है। अगर आप इसका टॉप व्यू देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए, अगर ये मान लीजिए स्लैब है आपका और ये आपका कॉलम है तो क्रिटिकल सेक्शंस कहाँ मिलने वाला है आपको, तो देखिए आपको ये क्रिटिकल सेक्शंस इस तरह से मिलेगा। ये क्रिटिकल सेक्शंस आपको d/2 के डिस्टेंस पे आपको मिल जाएगा, ठीक है, d/2 के डिस्टेंस पे आपको क्रिटिकल सेक्शंस मिल जाएगा। ये सेक्शंस क्रिटिकल सेक्शन हो जाएगा आपको, ठीक है। ये क्रिटिकल सेक्शंस कुछ ऐसे मिलते हैं, ये क्रिटिकल सेक्शंस, ये d/2 के डिस्टेंस से आपको मिल जाएगा क्रिटिकल सेक्शन, है ना। ये आपका कॉलम है, समझ में आया। तो अब देखिए ऑप्शन को, कौन सा ऑप्शन होगा, ये आपको मिल जाएगा d/2 फ्रॉम पेरीफेरी ऑफ कॉलम कैपिटल ड्रॉप पैनल। तो बी इज द राइट ऑप्शन। आई थिंक समझ गए होंगे आप। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, फॉर रोड पेवमेंट द सीमेंट जनरली यूज्ड इज, है ना। रोड पेवमेंट के लिए कौन सा सीमेंट यूज करते हैं, पहला ऑप्शन है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, सेकेंड ऑप्शन है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, लो हीट सीमेंट, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट। देखिए इस सीमेंट का यूज हम लोग जनरल कंक्रीट कंस्ट्रक्शन के लिए करते हैं, ठीक है। जनरली हम लोग यूज करते हैं ओपीसी का ही, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। देखिए ये सीमेंट क्या होता है, बहुत ही कम डेज में ये स्ट्रेंथ गेन कर लेता है, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, इसको रोड वर्क में या प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन जहाँ पे होता है वहाँ पे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज करते हैं। तो आंसर मिल गया होगा आपको, बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। आपका बी आंसर हो जाएगा। अब इसके ये ऑप्शन को देख लेते हैं, लो हीट सीमेंट क्या होता है। इसमें लो हीट सीमेंट वो सीमेंट को बोलते हैं जिसमें कि आपको C3A मिला होता है ना, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, और जिसकी वजह से हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होता है, ठीक है। और हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होगा तो क्या होगा आपका, आप इसका यूज करते कहाँ पे हैं, ग्रेविटी डैम वगैरह में करते हैं, ग्रेविटी डैम वगैरह में करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होगा तो क्रैक्स डेवलप नहीं होगा, क्रैक्स को प्रिवेंट करता है, रेजिस्ट कम करता है, प्रिवेंट करता है, ओके, ड्यू टू हीट। तो ये आपका लो हीट सीमेंट का कहाँ पे यूज करते हैं, डैम वगैरह में, ग्रेविटी डैम में। अब फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट क्या होता है। तो इसका हम लोग यूज करते हैं वहाँ पे जहाँ पे आपका इकोनॉमिक कंसिडरेशन प्रीडोमिनेंट होता है। थर्ड क्वेश्चन है, पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग। ऑप्शन को देखना है, इसमें कौन इनकरेक्ट है उसको मार्क करना है। तो इसमें तीनों जो ऑप्शन है ए बी सी तीनों राइट है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। पढ़ लीजिए क्या क्या है। पहला ऑप्शन है, स्पेस बिटवीन द एक्सटीरियर वॉल ऑफ वायर हाउस एंड बैक पाइल शुड बी 30 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही है, स्पेस जो होता है 30 सेंटीमीटर का होता है बिटवीन वायर हाउस एंड बैक पाइल के बीच। बी ऑप्शन है, सीमेंट बैग शुड प्रीफर बी पाइल्ड ऑन वुडन प्लांक, ये भी सही है। सी जो है, विड्थ एंड हाइट ऑफ पाइल शुड नॉट एक्सीड 3 मीटर एंड 2.70 मीटर रेस्पेक्टिवली, तो ये भी ऑप्शन सही है आपका, है ना। तो इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है, ठीक है। जहाँ ज़रूरत होगा वहाँ पे समझा देंगे, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फॉर ए स्लैब सपोर्टेड ऑन इट्स 4 एजेज विथ कॉर्नर हेल्ड डाउन एंड लोडेड यूनिफॉर्मली द मार्कस करेक्शन फैक्टर टू बी मोमेंट ऑब्टेन्ड बाई ग्रासहॉपर-रैंकिन थ्योरी, ठीक है। ये फ्लैट स्लैब के लिए जब आप मोमेंट फाइंड करते हैं
जिसमें आपको किसका वैल्यू पूछ रहा है, मार्कस करेक्शन फैक्टर का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, ये ग्रासहोफ-रैंकिन थ्योरी क्या है, यही मोमेंट इससे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा फॉर्मूला है ग्रासहोफ-रैंकिन थ्योरी, जब आप स्लैब के लिए डिजाइन किए होंगे तो वहाँ पे मोमेंट फाइंड किए होंगे, किससे, IS कोड 456/2000 से, उसमें दिया हुआ है टेबल किसका, ग्रासहोफ-रैंकिन थ्योरी का, वो उसमें फार्मूला दिया जाता है और उसके बेसिस पे अल्फ़ा का जो वैल्यू फाइंड करते हैं आप, उसी को क्या बोलते हैं, मार्कस करेक्शन फैक्टर। तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, 1 से कम होता है। देखिए मोमेंट का क्या फार्मूला कैसे निकालते थे। देखिए अगर ये स्लैब है, ये 2B है या फिर 1B है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है इसके अकॉर्डिंग। ये अगर ये LX है, ये LY है, ठीक है, तो ये इसका मोमेंट कैसे फाइंड करते हैं, अल्फ़ा x के अलावा अगर आप फाइंड कर रहे हैं तो mx होगा, w ये आपका लोड है ना, जो स्लैब पे लोड आता है, WLX²। तो ये अल्फ़ा जो होता है इसका वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए इज़ द राइट ऑप्शन। मार्कस करेक्शन फैक्टर टू बी मोमेंट ऑब्टेन बाई ग्रासहोफ-रैंकिन थ्योरी इज ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, तो ए इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए 5th क्वेश्चन देखते हैं। एडिशन ऑफ पोजोलाना टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, क्यों मिलाते हैं ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में। देखिए ऑप्शन को देखिए, डिक्रीज इन ईयरली स्ट्रेंथ, बिल्कुल सही है, स्ट्रेंथ को डिक्रीज करने के लिए बहुत ही जल्द स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है, कम हो जाता है। रिडक्शन इन केमिकल एक्शन विद सल्फेट्स, ये भी सही है। और सी ऑप्शन है आपको श्रिंकेज को इंक्रीज करने के लिए। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही है, तो आपका डी क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो 5 का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोविंग्स। देखिए ये जो है आपको इसमें कौन करेक्ट है उसको आपको राइट करना है। तो इसमें तीनों ऑप्शन क्या है आपका, तीनों सही है। तो देख लीजिए क्या क्या पूछा गया है। ये कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट के साइज़ के बेसिस पे ये ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो इस ऑप्शन को याद कर ले अगर याद नहीं है तो। ठीक है, चलिए पहला ऑप्शन है मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज 75 mm एंड मिनिमम कितना होता है 4.75 mm। किसका, कोर्स एग्रीगेट का। अगर मैं फाइन एग्रीगेट का बात करता हूँ तो मैक्सिमम कितना होता है इसका साइज 4.75 एंड मिनिमम 0.075 mm का होता है। किसका होता है, फाइन एग्रीगेट का। देखिए और जब आपका पार्टिकल साइज 0.06 mm से 0.002 mm के बीच लाई करता है तो वो क्या कहलाएगा, आपका सिल्ट कहलाता है। ठीक है, ये आपका सैंड का टाइप है, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट। ठीक है, और ये आपका क्या है, सिल्ट। तो ये आपका हो जाएगा डी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए काउंटर फॉर रिटेनिंग वॉल द मेन रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड ऑन, है ना। मेन रेनफोर्समेंट काउंटर फॉर रिटेनिंग वॉल में कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया है आपको काउंटर फॉर रिटेनिंग वॉल क्या होता है। ये क्या है, एक इंक्लाइंड मेंबर होता है। ठीक है, जैसे कि आप कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल देखे थे, ये आपका कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल है। ठीक है, और काउंटर फोर्ट कैसे होता है, काउंटर फोर्ट आपको एक इंक्लाइंड इस तरह से प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एक वॉल होता है ये रिटेनिंग वॉल, काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल। ठीक है, तो ये आपको प्रोवाइड करते हैं। ये इंक्लाइंड जो फेस होता है काउंटर फोर्ट, उसमें रेनफोर्समेंट पूछा जा रहा है। रिटेनिंग मेन रेनफोर्समेंट कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, तो देखिए मैं बताता हूँ मेन रेनफोर्समेंट क्या होता है। ये आपका काउंटर फोर्ट इसी को बोल देते हैं। ये जो होगा आपको, ये रिटेनिंग वॉल होता है। ठीक है, इसके अंदर कुछ ऐसा जाएगा, तो ये रिटेनिंग वॉल है, काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल। ठीक है, तो मेन रेनफोर्समेंट की बात हो रही है, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए रेनफोर्समेंट कुछ एक तो इंक्लाइंड होता है, मेन रेनफोर्समेंट यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं, कुछ ऐसे करके यहाँ तक ले जाते हैं। ठीक है, ये आपका यहाँ पे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं, ये रेनफोर्समेंट हो गया। ठीक है, ये जो आपका होता है यहाँ तक एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, फिर एक ये रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, मेन रेनफोर्समेंट। ठीक है,
और ये जो है आपका बॉटम फेस पे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, कुछ ऐसा रेनफोर्समेंट, ये आपका होगा ऐसा रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, काउंटर फोर्ट का है, ये काउंटर फोर्ट का ये डिज़ाइन है। तो ऑप्शन को देख लेते हैं, बॉटम फेस इन फ्रंट काउंटर फोर्ट, ये सही है बिल्कुल। ठीक है, इंक्लाइंड फेस इन फ्रंट काउंटर फोर्ट गलत है, बॉटम फेस इन बैक काउंटर फोर्ट ये भी नहीं, इंक्लाइंड फेस इन बैक काउंटर फोर्ट ये सही है। तो ए और 4 आंसर हो जाएगा आपका। तो आंसर को देख लीजिए, सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर इन सी वाटर द सीमेंट जनरली प्रीफर्ड टू, कौन सा, जैसे कि सी वाटर में कौन सा सीमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट का यूज करते हैं, ये जहाँ पे अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, वहाँ पे क्या करते हैं, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट का यूज करते हैं। क्विक सेटिंग सीमेंट क्या होता है आपका, कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट और क्विक सीमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, ये डिफरेंस है कि देखिए ये रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के कंपेयर में ये जल्द सेट हो जाता है। ठीक है, तो ये क्विक सेटिंग सीमेंट इसी को बोलते हैं। और क्विक सेटिंग सीमेंट का यूज वहाँ पे करते हैं जहाँ पे आपका बहुत ही कम समय में आपको स्ट्रक्चर को तैयार करना पड़ता है। ठीक है, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट मैंने बताया है, लो हीट सीमेंट कौन सा होता है, जहाँ पे आपका हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होता है। ठीक है, जहाँ पे ग्रेविटी डैम में यूज करते हैं। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ठीक है, जहाँ पे रोड पेमेंट के लिए करते हैं, रोड पेमेंट वगैरह जो होगा आपका उसमें यूज करते हैं। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, ए इज़ द राइट आंसर, है ना। सी वाटर के लिए जहाँ पे अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन होता है वहाँ पे क्या करते हैं, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्यूरिंग ऑफ पेवमेंट फ्लोर्स रूफ एंड स्लैब इज़ डन बाय, है ना। पेवमेंट में क्यूरिंग, पेवमेंट पे जो आपका क्यूरिंग होता है, कौन सा क्यूरिंग होगा, फ्लोर्स पे, रूफ पे एंड स्लैब में कौन सा मेथड होता है, कौन सा मेथड से करते हैं क्यूरिंग। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है मेम्ब्रेन मेथड। मेम्ब्रेन मेथड कहाँ होता है, मेम्ब्रेन मेथड में क्या होगा आपको, कि जो कोई भी फ्लैट स्लैब है, ठीक है, उसके बाद ऊपर से एक मेंबर प्रोवाइड कर देते हैं, जैसे कि वाटर प्रूफिंग टाइप का प्लास्टिक वगैरह प्रोवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं मेम्ब्रेन मेथड। ठीक है, पॉन्डिंग मेथड में क्या होगा, पॉन्डिंग मेथड उसको बोलते हैं जब आप फ्लैट वगैरह, जो स्लैब हुआ आपका, रूफ वगैरह जो होता है, जितने भी स्लैब है वो उसके ऊपर, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसा, अगर ये आपका स्लैब है, ठीक है, तो स्लैब के ऊपर क्या करते हैं, सैंड वगैरह इस तरह से स्क्वायर शेप में कर देते हैं। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर हाइट पे ऐसे कर बना देते हैं और फिर वाटर सप्लाई कर देते हैं ना, वाटर यहाँ पे इकट्ठा कर देते हैं, इकट्ठा हो जाता है। तो ये क्या है, देख रहे हैं कि एक पॉन्ड की तरह दिखता है। ठीक है, वाटर इसमें होता है, इसके चारों तरफ क्या होता है, आपको सैंड्स होते हैं। तो ये जो वाटर है जमा हुआ, इस मेथड को क्या बोलते हैं, पॉन्डिंग मेथड। और यही यूज करते हैं किस में, आपको फ्लोर्स में, रूफ में, स्लैब में, किस पर्पस से, क्यूरिंग पर्पस से। ठीक है, कवरिंग सरफेस विथ बैग्स, अब इसको भी जान लेते हैं, ये क्या होता है आपका कवरिंग सरफेस विथ बैग्स। ये वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे कि आपका अगर कोई भी स्ट्रक्चर्स इंक्लाइंड हो या फिर वर्टिकल हो, तो उसमें क्या होता है, आपका वाटर जल्द क्या होता है, पास हो जाता है। ठीक है, रन हो जाता है, नीचे गिर जाएगा, जिसके चलते मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाता है। तो इससे बचाने के लिए क्या करते हैं, ऊपर से हम बैग्स प्रोवाइड करते हैं ताकि मॉइस्चर कंटेंट बना रहे। बैग्स मतलब क्या, एक तरह से एक मेंबर ही बोलेंगे उसको। ठीक है, तो उसको ऊपर से लगा करके क्लिप से टाइट कर देते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है आपका कवरिंग सरफेस विथ बैग्स। डी ऑप्शन देखिए, स्प्रिंकलिंग वाटर मेथड, ये तो क्रॉप्स वगैरह जितने भी खेती वगैरह करने के लिए करते हैं, इरिगेशन में मेथड है ये।
जैसे कि आप देखे होंगे जैसे पार्क वगैरह में कुछ ऐसा वाटर ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, वाटर कुछ स्प्रिंकलिंग टाइप का होता है, तो ये इरिगेशन पर्पस से इसका यूज करते हैं, है ना, क्रॉप्स के लिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पॉन्डिंग मेथड, बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है आपका आरसीसी का है कि कंप्रेसिव जोन में फोर्स का जो होता है न्यूट्रल एक्सिस, क्या पूछा जा रहा है आपसे, द सेंट्रॉयड ऑफ कंप्रेसिव फोर्स फ्रॉम द एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर इन एलएसएम मेथड में लिमिट स्टेट डिजाइन लाइज एट ए डिस्टेंस ऑफ। तो इसको याद रख लीजिए, एक्सिव क्या है आपका, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है, तो बी होगा इसका आंसर 0.416 XU। इसको याद रखिए, बाकी जब आरसीसी पढ़ेंगे तो उसमें हम एक्सप्लेन करके बता देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोबिंग। देखिए कंस्ट्रक्शन और एक्सपेंशन जॉइंट की बात हो रही है इसमें, तो इसमें जो भी ऑप्शन है ये सारे ऑप्शन सही है, ए बी सी तीनों क्या है, करेक्ट है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें और तीनों को अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। अगर एक्सपेंशन जॉइंट और कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट क्या होता है आपका, एक्सपेंशन जॉइंट और कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, एक्सपेंशन कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, ड्यू टू हीट क्या होता है आपका, जो भी होता है एक्सपेंड हो जाता है ना, तो मतलब कि डे में क्या होगा आपका, जॉइंट्स जो होगा एक्सपेंड हो जाएगा, और जब नाइट में क्या होगा आपका, जो जॉइंट होगा वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है, ड्यू टू टेम्परेचर, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन जॉइंट जैसे कि आपको इस तरह से देखिए, अगर ये आपका कॉलम है तो जाहिर सी बात है ये जो आपका जॉइंट होगा वो आपका क्या होता है, एक्सपेंशन जॉइंट होता है। और ये देखिए जैसे कि ये आपका छोड़ दिए, फिर ये आप जब कास्टिंग किए उसके बाद फिर बाद में ये क्या किए, फिर से कास्टिंग की, ठीक है। तो ये जो होगा आपका ये कंस्ट्रक्शन जॉइंट, ये देखते हैं यहाँ पे, यही आपका कंस्ट्रक्शन जॉइंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रोवाइड करते हैं आप, ये क्या होता है आपका एक्सपेंशन जॉइंट, जहाँ पे ड्यू टू टेम्परेचर क्या होगा, एक्सपेंड होता है, और जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा, है ना, डे टाइम में तो एक्सपेंड होगा, और नाइट टाइम में क्या होगा आपका, टेम्परेचर के कारण का टेम्परेचर कम होगा तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही है आपका, तो डी इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, बल्क डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट डिपेंड्स अपॉन, है ना, बल्क डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट किस पे डिपेंड करता है, ठीक है, शेप पे, ग्रेडिंग पे, कॉम्पैक्शन पे। तो ये आपको तीनों पे डिपेंड करता है, शेप पे भी, ग्रेडिंग पे भी और कॉम्पैक्शन पे भी, ठीक है। बल्क डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट क्या होता है, मास ऑफ एग्रीगेट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड बल्क डेंसिटी, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, इन सिमेट्रिकली reinforced section shrinkage stress in concrete and steel are respectively। देखिए कंक्रीट और स्टील के लिए आपका टेंसाइल एंड कंप्रेसिव होता है ना, तो ज़्यादा सोचने वाली बात है नहीं, है ना, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट इज, ठीक है। कंक्रीट में कॉम्पैक्शन क्यों करते हैं, कंक्रीट में कॉम्पैक्शन क्यों यूज करते हैं, अगर मान लीजिए कंक्रीट है, जो भी मिक्स है उसमें जो भी होल्स होता है वो तो सबसे पहले होल्स को एलिमिनेट कर देता है, ठीक है, और डेंसिटी को मैक्सिमम करने के लिए, है ना, टू अचीव मैक्सिमम डेंसिटी, और जो भी है, जो भी जितनी मटेरियल्स है उसके कनेक्टिविटी जो है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है, कांटेक्ट में आ जाने के लिए भी करते हैं। तो ये आपका तीनों ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ द एबव, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, ये लास्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। देखिए जितने भी ऑप्शंस है, प्लेन हॉट रोल्ड वायर्स, कोल्ड रोल्ड वायर्स, हीट रेटेड रोल्ड वायर्स, इसमें आपका जो मिलने वाला हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होगा वो क्या होगा, विच वन ऑफ द फ्लोइंग हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, कोल्ड ड्रोन वायर्स का आपका स्ट्रेंथ हाई होता है, ठीक है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, तो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए 15 क्वेश्चन ही, ठीक है। चलिए अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स से,
ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्द ही। टेक केयर, बाय बाय।